नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ बाइस्कोप और हम अभी एक ऐसे टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं जो कि पूरे दुनिया में इसकी चर्चा हो रही है। जिस तरीके से कल इजराइल पे हमास के द्वारा हमला किया गया है, इसको लेकर अलग अलग देश अलग अलग प्रतिक्रिया दे रहे हैं और कहीं ना कहीं ये जो पूरे दुनिया है ये दो धारे में बटे हुए नज़र आ रहे हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि भारत इस वक्त इजराइल को समर्थन कर चुका है, अमेरिका भी इजराइल के समर्थन में है। वहीं 24 घंटे बीत जाने के बाद भी हमास के जो आतंकी है वो लगातार हमले कर रहे हैं। दोनों तरफ से बमबाजी हो रही है। इसी चर्चा पे हम लोग बातचीत करने के लिए हमारे जो सीनियर सर हैं उनसे बातचीत करने के लिए मौजूद है। सर, जिस तरीके से कल से हमला हो रहा है, इस पूरे वाक़े को आप किस तरीके से देख रहे हैं? बिल्कुल, देखिए, ये सिर्फ इस रूप में इसको देखने की ज़रूरत नहीं है कि पैलेस्टाइन की तरफ से या गज़ा पट्टी की तरफ से इजराइल पर वर्तमान में हमला हुआ है। ये जो कॉन्फ्लिक्ट है इतना कॉम्प्लेक्स है कि ये लाख कोशिशों के बावजूद भी, या यूनाइटेड नेशन और अमेरिका और यूरोपीय यूनियन पूरे देश की कोशिशों के बावजूद भी ये जो कॉन्फ्लिक्ट है इजराइल और पैलेस्टाइन के बीच में ये हल नहीं हो रहा है। लिहाजा कहीं ना कहीं ये कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता जा रहा है और कहने वाले तो ये कहते हैं कि करीबन 100 साल से ये जो विवाद है वो बढ़ते बढ़ते आज ये हालत में हो गई है कि दोनों बिल्कुल आमने सामने हैं। अब चूँकि सर कल से ही अचानक एक हमला किया गया था हमास के तरफ से, जिसके लिए इजराइल तैयार नहीं थे, लेकिन इजराइल को बताया जा रहा है कि वो हमेशा उसकी जो खुफिया एजेंसी है मोसाद वो हमेशा एक्टिव रहती है सर, लेकिन कहीं ना कहीं ये सवालिया निशान तो उठा रही है। बिल्कुल, पूरी दुनिया में सर्विलांस को लेकर के और अपने देश की सुरक्षा को चाक चौबंद करने को लेकर के इजराइल का एग्जाम्पल दिया जाता है और जो सैनिक साजो सामान है वो खूब बिक्री भी होती है वहाँ से और खूब ये एतमाद और भरोसा होता है कि इजराइल में जो कुछ वहाँ पर तमाम देश के बीच में, जिस तरह से एक अरब देशों के बीच में एक ऐसा एक वाहिद मुल्क है इजराइल, यहूदी देश, और वो अपने आप को किस तरह सुरक्षित रखता है। लेकिन जिस तरह से हमास ने वो उस चीज़ को भेदा और उसके जो मिसाइल सर्विलांस को भेजते हुए और उसके बाद एक उनका दावा है कि करीबन 5000 रॉकेट दागे गए, तो ये कहीं ना कहीं अब इजराइल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये कहीं ना कहीं उनके लिए एक बड़ा सेटबैक है और उनकी नाकामी के तौर पर भी है। लेकिन जिस तरह से रिटेलिएशन हुआ है वो होना लाजमी था और उनको पता भी था कि हमास को पता था कि हमारा ये रिटेलिएशन होगा उनकी तरफ से, और वो हुआ भी है। लेकिन बड़ा और अहम सवाल ये नहीं है कि दो देश का मामला है, ये बिल्कुल विश्व कहीं ना कहीं इस वक्त तमाम लोगों की निगाहें मिडिल ईस्ट में है, मध्य पूर्व में है, और जिस तरह से दोनों देश बिल्कुल आमने सामने है और खून खराबे की नौबत आ रही है। लगातार अमेरिका की तरफ से ये कहा जा रहा है कि दोनों ही पक्षों को संयम बरतने की ज़रूरत है। भारत ने कहीं ना कहीं इस आतंकी हमले के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई है और इजराइल के समर्थन में अपनी बातें कही हैं, और इजराइल और भारत के संबंध जो है वो किसी से छिपा हुआ नहीं है। दोनों देशों में बड़ा ही नज़दीकी रिश्ता है। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इजराइल गए थे उस टाइम नेतन्याहू ही वहाँ के मुखिया थे, तो उनके बीच बहुत कॉर्डियल रिलेशन में बातचीत होती है और कहीं दोनों के बीच कई समझौते हैं, खासकर सुरक्षा प्रणाली को लेकर के, और कहीं ना कहीं ये चीज़ें बताती हैं कि दोनों देश किस तरह से नज़दीक हैं। ऐसे वक्त में जब इजराइल एक मुश्किल दौर से गुजर रहा है और लंबे अरसे बाद उसको कहीं ना कहीं सीधे सीधे एक उकसावे के तौर पर नहीं बल्कि सीधे सीधे उस पर हमला हुआ है, तो जाहिर सी बात है इजराइल के लिए बड़ी मुश्किल है और उनको अभी साथियों की ज़रूरत है। यही वजह है कि अमेरिका हो, यूरोपीय यूनियन हो, ब्रिटेन हो और दूसरे जो ममालिक है। लेकिन अब मिडिल ईस्ट के बाकी देशों, खासकर अरब के देशों में देखेंगे, ईरान हो, इवन की कतर हो या दूसरे जो खासकर ईरान के बारे में तो ये कहा जाता है कि वहाँ जश्न मनाया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि हमास के पक्ष में खुल नारेबाजी हो रही है। इवन कि वहाँ की जो संसद में कहीं ना कहीं वहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं उन्होंने हमास को समर्थन दिया है और हमास भी कहीं ना कहीं इस बात को एक्सेप्ट करता रहा है कि ईरान का उनका समर्थन रहा है। तो जाहिर सी बात है पूरी दुनिया जो है कहीं ना कहीं बढ़ती हुई नज़र आ रही है। लेकिन इस बीच में मानवता कहाँ है, इस बीच में ह्यूमैनिटी कहाँ है, ये समझने की ज़रूरत है। क्योंकि दोनों ही देशों में बहुत सारे लोग ऐसे होंगे और मैक्सिमम लोग ऐसे होंगे जो चाहते होंगे खून खराबा नहीं हो, लड़ाई झगड़ा नहीं हो, शांति से रहें। लेकिन कुछ लोग हैं, कुछ ऐसी जो इंटरेस्ट है लोगों का, जिसकी वजह से ये कॉन्फ्लिक्ट और बढ़ता जा रहा है। अब देखने वाली बात होती है कि यूनाइटेड नेशन का क्या रोल होता है। अगर वो इसको रोक पाने में अगर सफल नहीं होती तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं यूनाइटेड नेशन के एग्जिस्टेंस पर भी सवाल उठते हैं। चूँकि सर लगातार 24 घंटे से ज़्यादा वक्त बीत चुका है इस मसले को, लेकिन अमेरिका खुल के समर्थन दे चुका है इजराइल को और बहुत सारे ऐसे देश हैं जैसे हम लोग का हमारा पड़ोसी पाकिस्तान है, वो खुला समर्थन दे रहा है हमास के लड़ाकों को।
ऐसे स्थिति में जो यूएन का जो बैठक, इमरजेंसी बैठक बुलाया गया है, इसमें क्या कुछ बातें हो सकती है? देखिए, ये कोशिश तो यही है कि नेगोशिएशन से, बातचीत से समस्या का समाधान हो, लेकिन वो नौबत तो आई नहीं है, क्योंकि दोनों तरफ से जब सीधे जब बारूद और गोला की बात हो तो फिर नेगोशिएशन होता नहीं है। और ख़ुद वहाँ के नेतन्याहू जो मुखिया हैं इजराइल के, वो कह चुके हैं कि ये सीधा इजराइल पर हमला है, लिहाजा वो किसी भी रूप में अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए वो जो भी एहतियाती कदम होगा वो उठाएंगे। और जाहिर सी बात है वो हमास पर या पैलेस्टाइन पर या गजा स्ट्रिप पर या फिर वेस्ट बैंक पर लगातार हमले कर रहे हैं। और जाहिर सी बात है वो आज नहीं, पहले भी इस तरह के हमले और वाक़े हुए हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं दोनों देशों को लोग ये जानते और समझते हैं कि अगर हम एक पर हमला करेंगे तो उधर से भी उसका रिटेलिएशन होगा, वही स्थिति है। लेकिन दुनिया को ये समझने की ज़रूरत है और ख़ासकर यूएन को ये समझने की ज़रूरत है। और मुझे ये बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन यूएन इस बात को बहुत अच्छी तरीके से जानता है। अगर वो इन दो देशों को कंट्रोल में और संयम से रखने में कामयाब नहीं होता है या बातचीत के मेज पर लाने में कामयाब नहीं होता है तो एक बड़ा कहीं ना कहीं जो रूप है ये युद्ध का हो जाएगा। अभी आपने पता है कि यूक्रेन की जो स्थिति है, रशिया और यूक्रेन, और उस यूक्रेन के मामले में भी दुनिया जो है कहीं ना कहीं बढ़ती हुई नज़र आती है। तो उसी तरह से मिडिल ईस्ट के इस देश के बारे में भी कहीं ना कहीं दुनिया बटी हुई नज़र आ रही है। और इससे कहीं ना कहीं सबसे ज़्यादा नुकसान जो है वो ह्यूमनिटी का है। जी सर, जैसा कि अभी न्यूज़ भी आ रहा था सुबह से ही कि जिस तरीके से हम जो हमले हो रहे हैं उसमें लेबनान के जो आतंकवादी हैं वो भी हमले कर रहे हैं। सुबह से ही इनका जो हमला है वो तेज़ हो गया है। तो इस तरीके से इजराइल भी अपने पूरे जो एयर स्ट्राइक है वो भी लगातार कर रहा है और कहीं ना कहीं जो ये एक खुली चुनौती दे चुका है पूरा जो भी आतंकवादी संगठन है उन लोगों को। बिल्कुल बात, जॉर्डन पहली बार ऐसा नहीं है कि इस तरह के हमले किया है। और जो जॉर्डन हो या मिडिल ईस्ट के दूसरे देश हों वो इजराइल से मात खा चुके हैं, युद्ध में हार चुके हैं। यही वजह है, कहीं ना कहीं उनको खुन्नस भी है और उनको तकलीफ भी है कि एक पूरे अरब दुनिया के बीच में एक छोटा सा और जो अब उसका आकार बड़ा हो गया है इजराइल है। और कहीं ना कहीं उस चीज़ को एक्सेप्टेंस नहीं है अरब दुनिया में कि इजराइल किस तरह से वो लगातार जो है तरक्की के रास्ते पर है, या किस तरह से उनका जो आरोप है कि वो अरबों की भूमि पर अवैध कब्जा करके बैठे हुए हैं और अरबों को कहीं ना कहीं वो टारगेट करते हैं, उनका नरसंहार करते हैं, उनको लोगों को कहीं ना कहीं परेशान करते हैं। ये उनका आरोप है, उनका पक्ष है। लिहाजा जॉर्डन हो, ईरान हो, इवन कि इराक हो, ये तमाम जो देश हैं वो कहीं ना कहीं ये बताने की कोशिश करते हैं कि ऐसे वक्त में जब हमास ने हिम्मत दिखाई है और पैलेस्टाइन जिसको अभी तक रिकॉग्निशन नहीं मिलता है, उस देश में अगर हमास बैठ करके इजराइल जैसे देश को जो पूरी दुनिया में अपनी ताकत के लिए, अपनी सर्विलांस के लिए जाना जाता है, उस देश में अगर घुस कर कोई आतंकी हमला कहें या हमास का चरमपंथी हमला कहें वो करता है तो जाहिर सी बात है हमास का जो एक्सेप्टेंस है अरब दुनिया में बढ़ा है। यही वजह है इसके पक्ष में नारे लग रहे हैं, संसद के अंदर बातें हो रही हैं, जनप्रतिनिधि उसके पक्ष में नारे लगा रहे हैं। और ये बातें अगर आगे बढ़ती हैं तो जाहिर सी बात है हमास के हौसले और बुलंद होंगे। जाहिर सी बात है हमास के अगर मजबूती मिलेगी, उससे बुलंद होगी, उसकी फंडिंग बढ़ेगी तो कहीं ना कहीं जो हमले हैं वो और इजराइल पर तेज़ होंगे और इजराइल भी रिटेलिएशन में कहीं ना कहीं बातें आगे बढ़ाएगा। इससे कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट और बढ़ेगा और लड़ाई आगे बढ़ेगी और जाहिर सी बात है ये कहीं भी मानवता के लिए ठीक तो नहीं कहा जा सकेगा। और सर साथ में ये हम कह सकते हैं कि तीसरा विश्व युद्ध का ये आगाज हो चुका है। देखिए, अगर मीडिया के लिहाज से बातें करें तो यूक्रेन की जब लड़ाई शुरू हुई तो लोगों ने ये कहाँ तक कह दिया कि अब तीसरा थर्ड वर्ल्ड वार की शुरुआत हो गई है। मुझे लगता है इतनी संवेदनशील बातें इतनी हल्के अंदाज में नहीं कहने की ज़रूरत है। और जिस तरह पैलेस्टाइन और इजराइल का जो लड़ाई है, जो झगड़ा है, जो विवाद है, वो आज का या कल का नहीं है, 100 सालों पुराना है और ये विवाद अभी हल होने वाला भी नहीं है। जिस तरह से अल-अक्सा मस्जिद की बात हो या फिर जेरूसलम की बात हो, इन चीज़ों को लेकर के बहुत एक कंसेंसस की ज़रूरत है। अब वो इतना आसानी से होने वाला नहीं है, लिहाजा इसे थर्ड वर्ल्ड वार, फोर्थ वर्ल्ड वार ये सब कहना मुनासिब मुझे नहीं लगता है। मेरे तो बस यही सोच और फिक्र है कि बस वहाँ के जो लोग हैं, दोनों देशों के जो लोग हैं, उनकी सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण है। आपकी पॉलिटिक्स, आपकी राजनीति, आपका इंटरेस्ट अपनी जगह पर है, पक्ष विपक्ष की राजनीति अपनी जगह पर है, लेकिन दोनों देशों के लोगों की सुरक्षा सबसे इम्पोर्टेंट है। सर, जिस तरीके से भयावह तस्वीरें कल से आ रही हैं, इजराइल लगातार वो तस्वीरें जारी कर रहा है, जिस तरीके से मानवता को तार-तार किया जा रहा है, सर ये कैसा परिप्रेक्ष्य दिखाने की कोशिश? हाँ, बिल्कुल। जो कुछ फुटेज हैं वो जाहिर सी बात है सोशल मीडिया में बहुत वायरल हैं। किस तरह जो हमास के जो लड़ाके हैं वो कुछ लोगों को किडनैप कर लेते हैं, इजराइल की महिला हो या पुरुष हो, उनके साथ कहीं न कहीं बर्बरता की जाती है। जाहिर सी बात है किसी भी रूप में और किसी भी मंच पर इस चीज़ को एक्सेप्ट तो नहीं किया जा सकता, ना इजराइल की तरफ
से, न पैलेस्टाइन की तरफ से, न किसी भी देश की तरफ से। जाहिर सी बात है इसकी जितनी मजम्मत होनी चाहिए वो खुलकर मजम्मत हो रही है और होनी भी चाहिए। लेकिन बात समझने की ये है कि अगर ये लड़ाई इसी तरह बढ़ती रही और इस तरह के अगर जो छोटे छोटे बच्चे हैं और उसी तरह के माहौल में बड़े होते जाएंगे तो जाहिर सी बात ये कॉन्फ्लिक्ट ख़त्म नहीं होने वाला है। और कहते हैं कि पैलेस्टाइन का हो या गाज़ा स्ट्रिप का हो या वेस्ट बैंक का एक पूरा जनरेशन ऐसे माहौल में जवान हुआ है, ऐसे माहौल में वो मैच्योर्ड हुआ है जिसको उन्होंने और शांति और सुकून देखा नहीं है, उन्होंने कभी अपने वोटिंग राइट्स का इस्तेमाल नहीं किया है। तो जाहिर सी बात है अगर ऐसे इन्वायरमेंट में, ऐसे माहौल में आपकी परवरिश होगी, पले बढ़ेंगे तो जाहिर सी बात है एक नफरत, एक गुस्सा और एक कहीं ना दर्द और तकलीफ लेकर आप बढ़ेंगे और जिसका रिटेलिएशन करेंगे। जब भी ऐसा मौका मिलेगा तो आप ऐसे गुटों के साथ खड़े होंगे जो इस मौके पर पैलेस्टाइन वगैरह में देखने को मिल रहा है। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। IIT जी नीट एस्पिरेंट्स के सपने को पंख देने आ गया है कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। यहाँ है स्मार्ट क्लासरूम, 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन, आस्क द एक्सपर्ट, वीडियो सॉल्यूशन और भी बहुत कुछ। मतलब हम करेंगे आपको गाइड, बनेंगे आपके मेंटोर। फाउंडेशन क्लासेस फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड्स फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। विजिट कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट।